सीबीएसई या आईएससी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक में से एक नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है। और ना केवल एक नंबर बल्कि बड़े क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं 6 मार्कर 4 मार्कर, वहां पर भी इसका यूज हो। एक तो फिक्स आएगा ही आएगा एक नंबर का, इसके अलावा भी आ सकता है। क्या है वो टॉपिक? ड्राइंग। क्या होती है ड्राइंग? किसी को पता है ड्राइंग कितने तरह की होती है? ड्राइंग कौन बता सकता है? ड्राइंग का मतलब तो हमें पता होगा, बिजनेस से जो पैसा ओनर विड्रू करता है उसे ड्राइंग। और 11th क्लास में हमने पढ़ी थी ड्राइंग 3 तरह की होती है। एक ड्राइंग ऑफ कैश, इन गुड्स, इन एसेट्स। एसेट्स विड्रू करे, कैश में विड्रू करे, या फिर गुड्स विड्रू करे। लेकिन यहां पर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा और लेवल बढ़ गया। हालांकि 11th क्लास में भी ये टॉपिक था आपकी 11th की बुक्स में। पहला था ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। सेकंड, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। बहुत सिंपल टॉपिक है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट कैपिटल का मतलब वो ड्राइंग जो हम किस में से करते हैं? कैपिटल में। इसी को एक और नाम भी दिया गया है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, और इसे बोलते हैं क्या? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब है इन दोनों का? आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, समझ नहीं आया। ड्यूरिंग द ईयर जितना पैसा ओनर ने विड्रू किया वो दो तरह से हो सकता है, या तो प्रॉफिट्स में से या कैपिटल में से। अगर वो कैपिटल में से अमाउंट विड्रू करता है तो क्या है? वो आउट ऑफ कैपिटल। अगर वो प्रॉफिट्स में से विड्रू करता है तो आउट ऑफ। और अभी तक जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ा तब भी मैंने ये चीज जिक्र की थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दी होती है वो किस पर चार्ज की जाती है? आउट ऑफ कैपिटल। और इस ड्राइंग पर क्या लगता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज। कौन सा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है? इंटरेस्ट इस वाली पर कौन सा लगता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड। जो डीड में दिया होगा वो इंटरेस्ट, अगर डीड में नहीं होगा तो आईओसी चार्ज करते नहीं है। जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है उस पर कौन सा इंटरेस्ट चार्ज होता है? इस पर तो आईओसी लग गया, इस पर कौन सा लगेगा? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये रेट भी कहां पर दी होगी? एज पर पार्टनरशिप डीड। ये हमें समझ में आता है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट तो उस पर आईओडी लगा देंगे, अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल तो उस पर आईओसी वाली रेट चार्ज कर देंगे। ये अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, अभी इसका यूज हम करेंगे। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? आउट ऑफ कैपिटल समझ में आता है कि कैपिटल जो बिजनेस में उसने लगाई उसमें से जो उसने पैसा विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होती है? हाँ, कौन बोलना चाहेगा? प्रॉफिट। अच्छा, वो प्रॉफिट पर किसका राइट है? किसका? पार्टनर्स का। और पार्टनर अपना ही पैसा निकाल रहा है और उस पर आप उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, क्यों? भाई ये पैसा उसी का है ना, प्रॉफिट पर किसका राइट है? पार्टनर का। मान लो 3 पार्टनर हैं,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका 3:2:1, प्रॉफिट हुआ था 30,000, 20,000, 10,000 तीनों का। अब ये बताओ 30,000 के प्रॉफिट में से अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया, सॉरी 15,000, 10,000, 5,000, तो ए का जो प्रॉफिट है वो 15,000 है। वो 15,000 निकाल सकता है ना, अपना ही तो प्रॉफिट निकाल रहा है, दूसरे का थोड़ी निकाल रहा है। अपने खुद का शेयर निकालने के लिए भी उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्यों? इसका क्या रीजन है आईओडी लगाने का? बस ये समझ में नहीं आती मुझे, आप बताओ, सोचो, शायद आंसर मिल जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पर लगाया जाता है, और उस प्रॉफिट पर किसका राइट है? पार्टनर का। अपना ही पैसा वो निकाल रहा है, उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, क्यों भैया? अगर वो पैसा ना निकाले तो घर कैसे चलाएगा? बिजनेस में कैपिटल तो लगा रखी है, हर साल जो प्रॉफिट होगा वो उसी का तो है, और जो पैसा वो घर लेकर जा रहा है प्रॉफिट में से, उस पर वो इंटरेस्ट भी देकर जाए, क्यों? क्या रीजन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने का रीजन मैंने तब बताया था आपको। आईओसी कब क्लॉज कब डाला जाता है पार्टनरशिप डीड में? जिक्र किया था ना, जब रेट ऑफ कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट होते हैं। वैसे ही आईओडी लगाने का क्या रीजन है? हम एक पार्टनर जो वो पैसा विड्रॉ कर रहा है प्रॉफिट्स में से, उससे हम उस पर इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्या रीजन है? कौन बताना चाहेगा? कोशिश कर सकते हो। पिछले बैच में एक ने कोशिश की थी, उसका आ गया था सही। कोशिश करोगे, हो सकता है सही निकल आए मुझे। नहीं, हाँ बोलो। फर्म लॉस में क्यों जाएगी? कैपिटल तो लगी हुई है ना, कैपिटल तो बिजनेस में लगी हुई है ना, कैपिटल तो नहीं निकाल रहा ना, वो तो प्रॉफिट निकाल रहा है। हर साल जो प्रॉफिट कमाएगा, अगर वो घर नहीं लेकर जाएगा तो घर गृहस्थी कैसे चलाएगा? सही है। तो बिजनेस अलग है, पार्टनर अलग है, तो घर घर तो ले जाना पड़ेगा ना, जो प्रॉफिट लगा है। आपको पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट है, और जितना पैसा बिजनेस में उसने लगाया है वो कभी ना कभी निकालेगा, इसीलिए तो लाइबिलिटी की तरह कैपिटल को ट्रीट किया जाता है। और बोलो, सोचो, आ रहा है कुछ, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ अदिति, क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। और कोई मतलब उम्मीद नहीं है इस बैच से हमें? ऑनलाइन में कोई देना चाहेगा आंसर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगाया जाता है? हाँ बोलो विनायक। सर क्योंकि जो प्रॉफिट उसको साल की एंड में उसको मिलने वाला है और वो साल के बीच में ही निकालना है, तो जब लगाया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिल्कुल सही, वेरी गुड। आपने तो स्कूल में पढ़ा था ना मेरे से, इसलिए आपको पता। चलो कोई बात नहीं, अब आप जरा समझिएगा आंसर। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड, ये 1 अप्रैल, ये 31 मार्च। इन्हें प्रॉफिट किस डेट पर होने वाला है? 31। अब प्रॉफिट यहां पर हो रहा है, और ड्राइंग करके बैठ गया वो 1 जुलाई पे ही। क्यों भाई? जो प्रॉफिट 31 मार्च को होने वाला है, जो उसको प्रॉफिट 31 मार्च को मिलने वाला है, उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पे से उसने पहले से ही ड्राइंग कर ली, बिफोर टाइम। जब बिफोर टाइम उसने ड्राइंग करी, तो यहां से लेकर यहां तक का उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो प्रॉफिट उसको 31 मार्च पर मिलता है, उसने पहले ही विड्रॉ कर लिया। तो जब वो टाइम से पहले विड्रॉ करता है, इसीलिए उस पर आईओडी चार्ज किया जाता है। अगर वो 31 मार्च को विड्रॉ करता तो क्या इंटरेस्ट लगाते हम? लगाते। भाई उसको राइट है 31 मार्च पर जब उसको प्रॉफिट मिला तब ले जा, और तब वो लेकर जाता तो जीरो, जीरो डे का इंटरेस्ट मतलब जीरो, कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन उसने बिफोर टाइम इंटरेस्ट वो विड्रॉ किया है, तो उस पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ये समझ आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब? मानते हैं प्रॉफिट में से है, लेकिन वो प्रॉफिट भी उसी का है, लेकिन उसको निकालने का राइट कब है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च से अगर पहले वो विड्रॉ करता है,
तो उस डेट से, विड्रॉल की डेट से 31 मार्च जितने टाइम पहले उसने ड्राइंग करी, उस पर हमें उससे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर हुआ, किस अमाउंट पर कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। चलिए, अब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट हमारा क्लियर हो गया, लेकिन इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनती है इन दोनों ड्राइंग की। अभी हम आईओडी की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं। जब पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉल करता है तो क्या जर्नल एंट्री पास होती है, और आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉल करता है तब क्या जर्नल एंट्री पास होती है। सबसे पहले जिस पार्टनर ने आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉल करी की एंट्री पास होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट। जब भी कोई पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल अमाउंट विड्रॉ करता है तो क्या एंट्री पास होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और कैपिटल निकाली ना, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। जब बिजनेस में ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है तो एंट्री क्या बनाते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब रिवर्स एंट्री पास कर दी, कैपिटल घर ले गया, तो रिवर्स एंट्री पास करी तो कैश और बैंक जा रहा है और कैपिटल जो क्रेडिट थी वो पलटकर डेबिट हो गई। पहला पॉइंट क्लियर। लेकिन अगर पार्टनर आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉल करता है, जब विड्रॉ करेगा तो 11वीं क्लास में आपने एंट्री पढ़ी होगी ड्राइंग की, क्या एंट्री पास करते थे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये किस डेट पर एंट्री बनती है, जिस डेट पर वो ड्राइंग कर, पहली एंट्री। इसके बाद दूसरी एंट्री पास होती है एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को, इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो जो ड्राइंग अभी डेबिट है वो पलट कर क्या हो जाएगी, और जब क्रेडिट होगी तो इसका पैसा किससे काटा जाएगा, उसकी कैपिटल से। तो सेकंड एंट्री पास होती है पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। ये पार्टनर्स ड्राइंग जो डेबिट है वो पलटकर क्या हो गई, ये दो एंट्री का ट्रीटमेंट होता है जब आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, और ये सिंगल एंट्री में ट्रीटमेंट होता है जब आउट ऑफ कैपिटल। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, सर यहां पर पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और बैंक है, यहां अगर हम ड्राइंग से ड्राइंग कैंसिल करते तो वही तो निकल के आ रहा है, लेकिन ये एंट्री एट द टाइम ऑफ ड्राइंग बनाई जाती है, और ये एंट्री एट द टाइम ऑफ ड्राइंग बनती है बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर, इसे क्लोज करने के पर्पज से ये एंट्री बना। ड्राइंग को डिडक्ट करते थे 11th में बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस, लेकिन जब ड्राइंग करते थे तब तो एंट्री क्या बनाते थे, ड्राइंग टू कैश। बाद में वो ट्रायल बैलेंस से ड्राइंग उठाकर हम क्या करते थे, कैपिटल में से माइनस करते थे, वो ये वाला कॉल। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस पलट कर डेबिट और ड्राइंग का डेबिट बैलेंस पलट कर क्रेडिट। क्लियर। अब यहाँ करंट अकाउंट क्या है, जब कैपिटल फिक्स होती है तब ये करेंगे, जब हम कैपिटल अकाउंट्स का पोर्शन पढ़ेंगे उस समय हम ये चीज समझेंगे। अभी करंट अकाउंट को इग्नोर करो, लिख लेना, लेकिन बाद में बताऊंगा क्या होता है करंट अकाउंट। ये पूरा टॉपिक समझ आया, में कोई डाउट करिए।